जागीर एक सिस्टम था टैक्स कलेक्शन का, जिसे लोग इक्तास भी बोलते थे। ये मुस्लिम में वर्ड यूज़ होता है। इक्तदार का मतलब था मुक्ति। ये हेड था, हेड किसका हेड? ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑफ द प्रोविंस। प्रोविंस में जितने भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव थे उसका हेड रहा है ये उसका। तो ये जो इक्तदार था उसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था आर्मी प्रोवाइड करना और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। हाउएवर, in the time of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq, the central army was given importance and control over Iqtidar was established. हाय, आई एजू क्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का समय था, सेंट्रल आर्मी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था एंड इक़्तिदार जितने भी थे इक़्तिदार थे मुक्ति, उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से ये। आइए बात करते हैं अब लोकल गवर्नमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा, प्रोविंस को डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक स्टेट को डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही फिर डिस्ट्रिक्ट को और डिवाइड करते हैं तालुकाज में, उसे कहते थे शिक, या फिर आप बोलते हैं परगानास। परगाना मतलब छोटे छोटे विलेजेस। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय मुखी। मुखी जो होता है वो हेड होता है, जैसे सरपंच को हो या मुखदम को हो। मुखी की हेल्प करने के लिए गांव में क्लर्क रखा गया था एंड पटवारी जो टैक्स कलेक्ट करता है। हाँ, हम बात करते हैं फोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बना के गए इंडिया में। सबसे पहले बात करूं जो दिल्ली सुल्तान का एस्टेब्लिशमेंट था, दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर। इंडिया में इंडियन मतलब इंडो इस्लामिक, ये दोनों कल्चर को मिक्स करके जो आर्किटेक्चर बनाए गए थे वो दिल्ली सल्तनत से ही शुरू हुए। ये आप साइड पे देख रहे हैं ये दोनों फोटोग्राफ, ये कुतुब मीनार है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्र है, जिसे हम कहेंगे एक मॉस्क्यू मस्जिद है। सल्तनत पीरियड के टाइम में सिग्निफिकेंट वर्क्स, काफ़ी सारे फोर्ट्स, मॉस्क्यू, टॉम हाउसेस, गार्डन, गेट्स, मिनारेट्स बनाए गए थे, जिसमें से सबसे पहला है। आइए चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अ मॉस्क्यू। ये आप फोटोग्राफ देख लीजिए, ये है एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम। ये दिल्ली में बनाया गया था ड्यूरिंग द कुतुबुद्दीन ऐबक, जब राजा था तब बनाया गया था। उसके बाद जो नीचे का पैराग्राफ है उसमें लिखा है अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग द कुतुबुद्दीन ऐबक, दैट वाज कुतुब मीनार। यही वाला कुतुब मीनार जिसका एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया था ड्यूरिंग हिज रीजन। फिर इल्तुतमिश जो दूसरा राजा था उसने ही कंप्लीट किया था पूरा टावर। किसकी डेथ के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद। इट वॉज रिनोवेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिनोवेट किया, सिकंदर लोधी ने किया, और भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, ये बना था इल्तुतमिश जब था। ये आप देख सकते हैं ये अजमेर में है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जब इल्तुतमिश था तो उसने क्या क्या बनाया। उसने बनाया हौज शम्मी, शम्मी ईदगाह और जामा मस्जिद। ये मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क रहे हैं। चलिए और बताता हूं मैं अब आपको। अलाउद्दीन खिलजी जब था तो उसने क्या बनाया था? अलई दरवाजा, आप देख सकते हैं। सीरी का फोर्ट आप ये भी देख सकते हैं। सो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए आगे चलते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है तुगलकबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, ये सब शहर, टाउन मतलब शहर, तुगलक डायनेस्टी के दौरान ही सेटअप हुए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी फोर्ट्स, मॉस्क्यू, लेक, पैलेसेस, बाथ, टॉम, ब्रिज, इन्स, गार्डन, ये सब दिल्ली के अंदर बनाए गए थे। इसके अलावा जो टॉम्स एंड मॉस्क्यूज थे वो सैयद और लोधी डायनेस्टी के दौरान भी बने थे। अब ये डोम देखिए, बंदे खां का डोम। फिर आप ये देखिए बड़ा गुम्बज, कितना क्रिएटिव आर्किटेक्चर है। ये मस्जिद है मौत मस्क्यू, ये शिहाबुद्दीन की कब्र है टॉम्ब। ये सब मेजर चीज़ें हैं जो उस ज़माने में बनी हैं और आज ही इंडिया में है। आइए चलिए अब ये दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया है तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए और हम अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में।
1336 से लेकर 1646 तक जिसने राज किया। जैसे कि जो पहला पैराग्राफ है हमें ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वीक सल्तन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। This process accelerated during the Sayyid dynasty and Lodi dynasty. The situation was further deteriorated by Taimur's invasion. Due to all this condition, many North and South Indian states became independent, including Vijayanagar, Bahmani, Malwa, Mewar, Bengal, Jaunpur. अब आज हम बात कर रहे हैं विजयनगर और बहमनी के बाद। दो भाई के फोटोग्राफ देख लीजिए, एक का नाम है हरिहर राय और दूसरे का नाम है बुक्का राय। 1336 में ये दोनों की बात है जिन्होंने विजयनगर को स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। उन्होंने इसी जगह को अपना कैपिटल बना दिया, स्टेट का कैपिटल। द टाउन वाज इनिशियली नोन, सबसे पहले तो ये जो टाउन था वो विद्यानगर नाम से जाना जाता। क्यों? क्योंकि इनके जो गुरुजी थे स्वामी विद्यारण्य, इनके नाम से बना था विद्यानगर। फिर धीरे धीरे वो नाम बदल के हो गया विजयनगर, क्योंकि कुछ मिलिट्री ने वहां पर ड्यू टू द मिलिट्री सक्सेस ऑफ देयर एम्परर्स, उनके राजाओं ने मिलिट्री लेकर यहाँ पर सक्सेस पा लिया था, इसीलिए इसका नाम बदल गया था। हरिहर राय और बुक्का राय वर द किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी। आप ये दोनों में फोटोग्राफ है तो जो दो राजाओं के देख रहे हैं, ये योद्धाओं को देख रहे हैं, संगम डायनेस्टी के राजकुमार थे जिन्होंने संगम डायनेस्टी को खोजा था, जिन्होंने विजयनगर में संगम डायनेस्टी स्थापित की थी। विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय संगम डायनेस्टी। उसके बाद विजयनगर को रूल किया सालुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अराविडू डायनेस्टी, ऐसे धीरे धीरे काफी सारे डायनेस्टीज ने रूल किया विजयनगर में। हरिहर राय वन एंड बुक्का राय, इन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है स्मॉल किंगडम को बहुत बड़ा एम्पायर बनाने में। जब सालुवा डायनेस्टी ने रूल किया एटलीस्ट 20 ईयर्स तक, फिर तुलुवा डायनेस्टी ने रूल किया। अब हम बात करेंगे ये राजकुमार के बारे में जिनका नाम था कृष्णदेव राय। ही वॉज अ ग्रेट रूलर जिसका जन्म हुआ था तुलुवा डायनेस्टी में। वो तुलुवा डायनेस्टी सबसे अच्छे रूलर रहे विजयनगर के अंदर। नॉट ओनली दिस, उनको तो ऑनर मिला था बीइंग अ ग्रेट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। ही वॉन मेनी बैटल्स, उनके रेन में मतलब उनके राज में, साम्राज्य में काफी सारी वॉर को इन्होंने जीता था। ही डिड नॉट निग्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, ही गॉट लेक्स, उन्होंने कैनाल्स, लेक्स बनवाए, पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधार दिया स्टेट में। उन्होंने सम अनजस्टिस मतलब अनजस्ट टैक्स हटा दिया और लोगों के बीच में प्यार बढ़ गया राजकुमार के बारे में, मतलब राजा के लिए। ही एस्टैब्लिश अ टाउन कॉल्ड नगलपुर। विजयनगर के बाजू में ही नगलपुर नाम का एक शहर बसाया था। डेकोरेट किया था वेरियस बिल्डिंग्स, टेम्पल से। उसके बाद अगर मैं बात करूं कृष्णदेव राय, ही वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत पढ़े लिखे थे ये। ही रोट सेवरल टेक्स्ट, उन्होंने कुछ संस्कृत में बुक लिखी थी और तेलुगु में। इनके लिखने के बाद लिटरेचर पूरे साम्राज्य में फैल गया था। लोग उनको भोज ऑफ आंध्रा, आंध्रा का भोज समझते थे, भोज ज्ञानी। भाई कृष्णदेव राय का डेथ हो गया, उसके बाद अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़म झगड़ी चली और फाइनली विजयनगर में लड़ाई शुरू हो गई। विजयनगर वॉज डिफीटेड बाय द यूनियंस ऑफ मुस्लिम स्टेट्स ऑफ बैटल ऑफ। अब हुआ क्या, ये अंदर के अंदर जो झगड़ा हुआ उसमें कुछ मुस्लिम ग्रुपों ने हमला किया और एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ टेलिकोटा। टेलिकोटा की बैटल में जनवरी 23, 1565 में युद्ध हुआ और विजयनगर के राजा हार गए। आफ्टर द वॉर विजयनगर एम्पायर लास्टेड फॉर अ सेंचुरी। भाई ये युद्ध तो हुआ, उसके बाद भी 100 साल तक विजयनगर एम्पायर बना रहा, हारे नहीं थे वो लोग। उनके जो ग्रैंड सन थे वो अपने कृष्णदेव राय जैसा अचीवमेंट अपने राज्य को नहीं दिला पाए। जैसे हमने बात की थी, एक और राज्य के बारे में बात करें विजयनगर के अलावा, वो था बहमानी किंगडम। 1347 से लेकर 1518 एडी में जो समय के पीरियड था उसमें बहमानी किंगडम था। यहाँ पर बात हो रही है जफर खान की। उसने बहमानी किंगडम को एस्टैब्लिश किया साउथ इंडिया में, जब तुगलक डायनेस्टी था तभी। दिस किंगडम इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड हाफ। जफर खान अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन बहमान शाह ruled independently. He annexed several territories to his state, making Gulmarg the capital of newly independent state. तुगलक डायनेस्टी के दौरान ही जफर खान वहां पर बहमानी किंगडम बनाया पाया था। इस किंगडम ने इतना इन्फ्लुएंस किया था साउथ इंडिया में कि पूछो नहीं, लगभग 150 साल राज किया। जफर खान ने अलाउद्दीन बहमन शाह के अंडर में इंडिपेंडेंटली काम किया, आजाद तरीके से। उसने काफी सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था और कैपिटल बनाया था गुलमार्ग को। इंडिपेंडेंट स्टेट था ये। The reigns of Ahmad Shah and Muhammad Shah III are significant in the Bahmani Empire. ये दो राजकुमार अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह, इनके अंडर में बहमानी एम्पायर खूब बड़ा,
खूब पला बढ़ा। अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल बिदार फ्रॉम गुलमार्ग। गुलमार्ग से उन्होंने कैपिटल हटा के लिए गए बिदार, एंड वेयर ही बिल्ट सेवरल बिल्डिंग्स इन बिदार। उसके बाद मैं बात करूंगा महमूद गवान। ही वॉज द वजीर ऑफ महमूद शाह III। महमूद शाह III राजकुमार का वजीर था, एंड ही क्रिएटेड कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसने ये बहामान किंगडम में खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेशन का बना के रखा हुआ था। बहामानी पावर स्ट्रेंथन हुआ और भी पक्का बन गया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह III। इन दोनों के अंदर जो मोहम्मद शाह III था उसके ड्यूरिंग में बहामानी किंगडम और पावरफुल बन गया था। उसके बाद अगर बात करें, ऑल द पावर ऑफ द स्टेट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ हिज वजीर कासिम बारिद। धीरे धीरे कुछ समय बीता गया, फिर वजीर कासिम ने सारा बहामानी किंगडम अपने हाथों में ले लिया। अब धीरे धीरे बहामानी किंगडम एंड की तरफ चला गया, क्योंकि वजीर कासिम बारिद इतना पावरफुल नहीं रहा होगा। पूरा एम्पायर धीरे धीरे डिवाइड हो गया 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार एंड बरार। इस तरीके से ये 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। इसी के साथ ये लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल। 1206 में 1206 AD में इसकी स्थापना हुई थी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। 320 साल तक उन्होंने राज किया, फिर दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। एंड किसने किया? इब्राहिम लोदी ने। इन द स्पैन, ये 325 साल में द राइट, पावरफुल एंड समटाइम्स वीक सल्तनत आए और चले गए। यही है हिस्ट्री जो आपको जाननी थी। और मुस्लिम एम्पायर जो दिल्ली का था, उन्होंने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे इंडिया में, और वो लास्ट में ख़त्म हो गए। कोई भी सल्तनत आती है और फिर एक दिन तो चले जाना है उसको। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे ओवर। हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर से मिलेंगे, और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था, लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को। मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरे रील्स है, सबको लाइक करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देन टिल देन साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।